पढ़ा ध्यान से क्वेश्चन को। फाइंड द टाइम पीरियड ऑफ द आउटपुट स्क्वायर वेव इन द सर्किट शोन इन फिगर इफ टीपीडी ऑफ 1 is 1 नैनोसेकेंड, टीपीडी 2 is 1 नैनोसेकेंड। ये इसे 1 बोला गया है, इसे 2 बोला गया है इन्वर्टर को, और आपको पूछा है कि स्क्वायर वेव फ्रीक्वेंसी इसमें क्या जनरेट होगी। क्वेश्चन समझ में आ गया होगा सभी को। बस अब स्क्रीन को रोक दें और जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर निकालें। ओके, तो आंसर आ गया होगा सभी का। चलिए मैं अब सॉल्व कर रहा हूं, आप लोग आंसर को मैच करना। केस 1 की बात कर लेते हैं, फर्स्ट केस की बात कर लेते हैं हम लोग। केस 1, केस 1 की कंडीशंस क्या है? इसका डिले 1 नैनोसेकेंड है, इसका डिले भी कितना है? 1 नैनोसेकेंड है, यानी कि टीपीडी ऑफ 1 इज 1 नैनोसेकेंड। बहुत बढ़िया। टीपीडी ऑफ 2 इज ऑल्सो 1 नैनोसेकेंड। इसका भी डिले 1 नैनोसेकेंड है, इसका भी डिले 1 नैनोसेकेंड है। ओके, मतलब क्या है इस बात का? मतलब है कि a इज इक्वल टू 0 आप जब इससे पास कराएंगे तो यहां पर पहुंच जाएगा 1 नैनोसेकेंड के बाद 1, और 1 नैनोसेकेंड के बाद यहां पर आ जाएगा ये 0। तो सबसे पहले मान लीजिए मैंने इस एंड का जो आउटपुट है उसे मान लिया x। आपको पूछा है कि जो आउटपुट है y, ये आउटपुट, उसका स्क्वायर वेव फ्रीक्वेंसी क्या आएगा, ये पूछा गया। तो मैं यहां पर जो हमारा a है उसके अकॉर्डिंगली यहां पर मैं सभी के लिए वेवफॉर्म्स बना रहा हूं। देखिए, फर्स्ट केस की हम बात कर रहे हैं। इन द फर्स्ट केस सपोज मैंने ये लिखा कि ये a है, ये है टर्मिनल x, ये टर्मिनल x है, ये टर्मिनल x है, और ये मैंने लिया आउटपुट है y। मतलब ये है वैल्यू ऑफ a, किस तरह से चेंज होगी, ये है वैल्यू ऑफ x और ये है वैल्यू ऑफ y, और ये है ऑब्वियसली टाइम स्केल, ये है टाइम स्केल, ये हमारी टाइम स्केल है। जरा देखते हैं, आप किसी भी लॉजिक से स्टार्ट कर लें। मैं पहले a के लिए देखता हूं और a और x को ऑब्जर्व करता हूं क्या होगा। आपने देखा a इज इक्वल टू 0 से हमने स्टार्ट किया है, a इज इक्वल टू 0 से, सपोज दैट। तो इनिशियल लॉजिक ऑफ a इज व्हाट? 0। ओके, अब जैसे ही हम देखें a इज इक्वल टू 0 से हमने ट्रिगर किया इसको, तो ऑब्वियस है कि यहां पर जैसे आपने इनिशियल लॉजिक a का क्या डिफाइन किया है? 0 डिफाइन किया है। अब जैसे ही यहां पर 1 नैनोसेकेंड का टाइम स्पेंड होगा, 1 नैनोसेकेंड का टाइम स्पेंड होगा, वैसे ही x क्या हो जाएगा? इन्वर्ट कर देगा वैल्यू ऑफ a को, यानी कि जो a की वैल्यू है वो इन्वर्ट हो जाएगी इनटू द 1। कब? 1 नैनोसेकेंड के बाद। अब यहां पर सपोज मैंने इसे इनिशियली मान लिया कि ये भी क्या है? 0 पर सेट है ना इनिशियली। अब जैसे ही हम बोलेंगे कि 1 नैनोसेकेंड का टाइम पास हुआ 0 से, इन द 1 नैनोसेकेंड इंटरवल ये हो जाएगा लॉजिक 1। 0 से अब ये क्या हो गया? 1। अब जैसे ही ये 1 हुआ तो ऑब्वियस है कि ये जो 1 आया है वो यहां पर भी अवेलेबल हो जाएगा फॉर a, यानी कि अब अगर x की वेवफॉर्म को मैं अगर नोटिस करूं तो आप देखेंगे जैसे x इक्वल टू 1 हो गया तो वैसे उसी टाइम पर ये क्या होगा? a भी 1 हो जाएगा। जैसे ही x इक्वल टू 1 हुआ वैसे क्या हो जाएगा? a भी 1 हो जाएगा, और a यहां पर वापस जाएगा, ये x वैल्यू 1 जब वापस जाएगा 1 से 0 ये फिर से हो जाएगा, यानी कि ये जो x है वो कितने इंटरवल ऑफ टाइम तक लॉजिक 1 पर आएगा? सिर्फ 1 नैनोसेकेंड तक। जब तक ये अगला लॉजिक जो a इक्वल टू 1 पर आया है ना वैल्यू, वो जब तक यहां नहीं पहुंच जाता तब तक ये 1 बना रहेगा, फिर ये 0 हो जाएगा। अच्छा, 0 कब तक रहेगा? जब तक ये 0 घूम के यहां से फिर वापस वहां पर 1 नहीं बन जाता, यानी कि 1 नैनोसेकेंड तक। तो इसके अंदर 1 नैनोसेकेंड पर कोई भी लॉजिक चेंज होता रहेगा। तो ये बन गया हमारा x का वेव फॉर्म।
द वैल्यू ऑफ एक्स इज चेंजिंग लाइक दिस। ये हो गया। अब हम बात कर रहे हैं y के वेवफॉर्म की। तो y का जो वेवफॉर्म है वो क्या है, नॉट गेट है। दूसरा नॉट गेट है, उसका प्रोपेगेशन डिले हमने ले लिया यहां पर 1 नैनो सेकंड का, और ये करेगा क्या, x को इन्वर्ट कर देगा। मतलब y इज इक्वल टू क्या है, बेसिकली y इज नथिंग, y इक्वल टू x बार। जो x की वैल्यू है उसका कॉम्प्लीमेंट ही y है। तो x की वैल्यू अगर 0 है तो y क्या होगा, 1 होगा। अब अगर मैं थोड़ी देर के लिए जो TPD2 है उसको 0 मान लूं, इफ 0 नैनो सेकेंड, इफ, तो आउटपुट ऑफ y कैसा आएगा, जरा बताओ कैसा आएगा। जो x है उसका कॉम्प्लीमेंट आएगा, मतलब x 0 है तो y 1 आएगा, x 1 है तो y 0 हो जाएगा। x फिर से कितना हुआ, 1 हुआ तो फिर 0, फिर ये 0 हुआ तो 1, फिर ये 1 हुआ तो 0, ये 0 हुआ तो फिर से ये 1। ये आ गया वेवफॉर्म ऑफ y। कब आएगा ये वेवफॉर्म ऑफ y, जब TPD ऑफ 2 यानी कि इसका प्रोपेगेशन डिले 0 है। लेकिन इसमें 0 नहीं दिया गया है, कुछ प्रोपेगेशन डिले मेंशन किया गया है। तो उसके अकॉर्डिंगली अगर हम चलेंगे यहां पर, तो जो y है वो 1 नैनो सेकंड का डिले दिया ना, तो 1 नैनो सेकंड से राइट शिफ्ट हो जाएगा, सिंपल। यानी कि जो भी लॉजिक इसका अभी है वो शिफ्ट हो जाएगा किस पर, 1 नैनो सेकंड के डिले पर। यानी कि यहां पर जब ये पहली बार यहां पर 1 हुआ तो दैट 1 हैज टू बी गेट शिफ्ट फॉर द टाइम ऑफ 1 नैनो सेकंड। यानी कि ये यहां पर आएगा 1 नैनो सेकंड से शिफ्ट होकर। ये कब हुआ है, जब TPD ऑफ 2 हमने माना है 1 नैनो सेकंड का। बात समझ में आ गई, सिंपल ऑब्जर्वेशन है, ध्यान से समझेंगे तो कोई कंफ्यूजन नहीं रहने वाला है। मैंने बोला, मैं जल्दी से क्विकली रिकॉल कर रहा हूं, ध्यान से सुने। a इज इक्वल टू 0 मैंने इनिशियल मान लिया, और x भी मान लिया कि स्टेबल कंडीशन में 0 ही है पहले से। अब जैसे ही आपने a इज इक्वल टू 0 को प्रोपगेट कराया किससे, नॉट गेट से, तो x हो गया 1। कितनी देर के बाद, 1 नैनो सेकंड के बाद 1 हो गया ये। और ये 1 कब तक बना रहेगा, 1 नैनो सेकंड तक, ऑब्वियस है, क्योंकि जैसे यहां से 1 आएगा 1 फिर से 0 बन जाएगा। तो जब तो ये 0 बनेगा, 1 नैनो सेकंड, 1 नैनो सेकंड, 1 नैनो सेकंड, 1 नैनो सेकंड। ये तो वही है जो हमने वेरी फर्स्ट सर्किट पढ़ा था नॉट गेट का, वही है फीडबैक सर्किट। जो y है वो क्या होगा, x बार होगा, x बार होगा, कॉम्प्लीमेंट ऑफ x होगा, सिंपल। तो कॉम्प्लीमेंट ऑफ x होगा तो इसका मतलब है कि जो x की वैल्यू जब 0 है तब y 1 होगा, जब 1 है तब ये 0 होगा, जब ये 0 है तब ये 1 होगा, जब ये 1 है तब ये 0 होगा। ये चलता रहेगा। कब, जब आपका दूसरा नॉट गेट है वो आइडियल है। लेकिन दूसरा नॉट गेट आइडियल थोड़े ना है, कितना है, 1 नैनो सेकंड का प्रोपेगेशन डिले है। तो कुछ मत करो, आइडियल का वेवफॉर्म बनाओ। मैं आपको मेथड सिखाना चाह रहा हूं। आइडियल का वेवफॉर्म बनाओ और उस वेवफॉर्म को उठा के 1 नैनो सेकंड से राइट शिफ्ट कर दो। सो दैट विल बी द आउटपुट वेवफॉर्म ऑफ y। क्या इसका टाइम पीरियड है, जरा बताओ। ये 1 नैनो सेकंड, टाइम पीरियड बताओ क्या है इसका, वही है कैपिटल T इक्वल टू 2 नैनो सेकंड। स्क्वायर वेव फ्रीक्वेंसी पूछी गई है, तो f इक्वल टू 1/2 इंटू 10 टू द पावर 9 हर्ट्ज। तो यह आ जाएगा 5 इंटू 10 टू पावर 8 हर्ट्ज। दिस इज द आउटपुट स्क्वायर वेव फ्रीक्वेंसी फॉर द फर्स्ट पार्ट ऑफ द क्वेश्चन। फर्स्ट पार्ट मैंने समझा दिया है, अब आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी टू आंसर द सेकंड पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन। आंसर करेंगे सब लोग सेकंड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन को। चलिए सेकंड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन का डिस्कशन भी कर लेते हैं। यहां पर सबने सॉल्व कर लिया होगा आई थिंक। लेट्स सी, ये हो गया a, ये हो गया x, ये हो गया y आइडियल, ये हो गया y प्रैक्टिकल। y x एंड a। ये y कब है, जब TPD2 कितना है, 0 है, 0 नैनो सेकेंड है। अब इसमें देखो, इसमें क्वेश्चन में और फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट में क्या चेंज है, ये तो वही रहने वाला है। तो TPD ऑफ 1 इज 1 नैनो सेकेंड है, मतलब x की वैल्यू में मुझे कोई ज्यादा डिस्कशन करने की जरूरत नहीं है। क्या रहेगा x का वेवफॉर्म, जो अभी ये था वही रहेगा।
एज इट इज वही आने वाला है, क्योंकि टीपीडी ऑफ 1 इज 1 नैनोसेकंड दिस टाइम ऑल्सो। तो एक्स का तो वही आएगा वेव फॉर्म, फिर से एज इट इज लिख देंगे एक्स के वेव फॉर्म को हम। कैसा आएगा एक्स का वेव फॉर्म? ये 0, फिर ये 1, फिर 0, फिर 1, ऐसे चलता रहेगा 0 1 0 1 0 1। y क्या है? y इक्वल टू व्हाट? कॉम्प्लीमेंट ऑफ x है, लेकिन हमने इसका प्रोपगेशन डिले कितना मान लिया? 0। तो 0 मानेंगे तो जस्ट कॉम्प्लीमेंट जनरेट कर देगा, 0 तब ये 1 1 तब ये 0 1 तब ये 0, ऐसे चलता रहेगा 1 0 1 0, बिल्कुल टू द पॉइंट हम बोल सकते हैं इसको। रफ ड्रॉ कर रहा हूं मैं, थोड़ा सा कॉन्सेप्ट समझिएगा बस। इतना समझ में आ गया? अब हमें देखना है y जब क्या है, प्रोपगेशन डिले ऑफ 2 नैनोसेकंड है y का, तो 2 नैनोसेकंड का प्रोपगेशन डिले है। मतलब क्या हुआ इस बात का कि y जो है वो कॉम्प्लीमेंट ऑफ x तो जनरेट करेगा ही, क्योंकि नॉट गेट लगा हुआ है, कोई दो राय नहीं है इस बात में, लेकिन ये जनरेट करेगा 2 नैनोसेकंड के डिले के साथ। मतलब अभी जो आउटपुट आया है y इक्वल टू 1, वो शिफ्ट हो जाएगा 2 नैनोसेकंड के डिले पर। यानी कि मान लीजिए आपने बोला कि ये 0 पर ऐसा हुआ है, तो अब ये 0 पर ऐसा ना होके कब होगा ऐसा? 2 नैनोसेकंड पर होगा 1, और यहां पर ये था 1, ये था 2, ये था 3, ये था 4। समझना ध्यान से, कंफ्यूजन यहां पर हो जाता कई लोगों को। तो ये 1 पर है जो 1 प्लस 2, क्योंकि हर बार क्या होगा? 2 नैनोसेकंड का डिले होगा, तो 2 नैनोसेकंड का डिले होगा, मतलब 1 कहां पहुंच जाएगा? 3 पर पहुंच जाएगा। तो ये आ गया 3 पर। 2 कहां पर पहुंच जाएगा जरा बताओ? 2 कहां पर पहुंचेगा? 2 प्लस 2 नैनोसेकंड डिले हुआ ना, 4 पर पहुंच जाएगा। 3 कहां पहुंच जाएगा? 3 प्लस 2 यानी कि 5 पर पहुंच जाएगा। यानी कि जो 3 पर वैल्यू है वो 5 पर मिलेगी, ऐसे 0 हो गया यहां से। अरे समझ में आया कि नहीं? जो वैल्यू 0 पर मिल रही है 1, वो मिलेगी 2 पर, क्योंकि 2 नैनोसेकंड का डिले है। टीपीडी कितना है इसका? 2 नैनोसेकंड का है, तो ऑब्वियस है कि ये वैल्यू 0 पर मिलने वाली वैल्यू मिलेगी 2 नैनोसेकंड पर। जो 1 पर मिल रही है वो 3 पर मिलेगी, जो 2 पर मिल रही है वो 4 पर मिलेगी, जो 4 पर मिल रही है वो 5 पर मिलेगी। यानी कि पूरा का पूरा वेवफॉर्म जो y का है उसे उठा के टाइम स्केल पर एज खिसका दो राइट साइड में। डिले, जैसे हम लोग सिग्नल सिस्टम में पढ़ते हैं टाइम शिफ्टिंग ऑपरेशन, डिले बाय सम टाइम, तो समय के साथ क्या कर दो? उसको डिले कर दो। जैसे आपने डिले बाय 2 नैनोसेकंड किया, तो कोई मुझे बताएगा इसमें टाइम पीरियड में क्या फर्क पड़ा? क्या फर्क पड़ना था? कुछ फर्क नहीं पड़ा। 1 1, यानी कि t अभी भी कितना आया? 2 नैनोसेकंड। कहानी खत्म। दिस इज द थिंग विच आई वॉन्ट टू कन्वे। यानी कि अगर हम इसमें इसका टाइम पीरियड, इसका प्रोपगेशन डिले चेंज करेंगे, तो आउटपुट स्क्वायर वेव फ्रीक्वेंसी को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि इसका रोल कितना है? इसका रोल है जस्ट जो मिल रहा है उसको उठा के शिफ्ट कर दो। सिर्फ फ्रीक्वेंसी आउटपुट की कौन डिसाइड करेगा? जो लूप में है, जो चेंज हो रहा है बार बार। ओके, जो लूप में है नॉट गेट, वो डिसाइड करेगा कि आउटपुट स्क्वायर फ्रीक्वेंसी किस तरह से चेंज होनी चाहिए। इसका काम तो बस ये है कि जो मिल रहा है उसे क्या कर दो? राइट शिफ्ट कर दो। कितने से? जितना इसका प्रोपगेशन डिले है। इतनी सी कहानी है। चलिए अब हम बात करें थर्ड पार्ट की ब्रीफली। थर्ड पार्ट सब लोग ने सॉल्व कर लिया होगा, सभी ने। यू ऑल हैव बीन ट्राइड ऑलरेडी दिस थर्ड पार्ट। तो मैं अब इसे सॉल्व कर रहा हूं फॉर योर सॉल्यूशन मैचिंग। आपने जो सॉल्व किया उसको मैच कराने के लिए। ये था हमारा केस सेकंड, हमने जो डिस्कस किया अभी यहां पर। केस सेकंड हमने पढ़ लिया है। अब हम बात कर रहे हैं केस थर्ड की। केस थर्ड, केस थ्री। केस थ्री में अब क्या बोला है? टीपीडी ऑफ 2 नैनोसेकंड कितना दिया है इन्होंने? टीपीडी ऑफ 2 नैनोसेकंड इन्होंने कितना दिया है? सॉरी, टीपीडी ऑफ 1 दिया है 2 नैनोसेकंड का। टीपीडी ऑफ 2 दिया है 1 नैनोसेकंड का। ये इसमें गिवन है। ओके, अब हमें देखना है कि जो वेवफॉर्म ऑफ ए के बाद जो वेवफॉर्म ऑफ एक्स आ रही है वो क्या होगी, वाई क्या होगी और वाई प्रैक्टिकल सेंस में क्या होगी। तो पहले तो हम देख लेते हैं कि एक्स की कहानी इसमें क्या होगी। एक्स थोड़ा सा चेंज होगा इस बार, है ना, क्योंकि इसका प्रोपेगेशन डिले अब कितना है? 2 नैनोसेकंड का है। टीपीडी1 कितना? 2 नैनोसेकंड। यानी कि इनिशियली आपने सपोज ए को 0 पर रखा, ए को हमने कहां रखा? 0 पर रखा इनिशियली। तो जैसे आपने 0 से इसे ट्रिगर किया तो 2 नैनोसेकंड के बाद ये एक्स क्या हो जाएगा? 1।
यानी कि 2 नैनो सेकेंड के बाद ये हो जाएगा x1 t इक्वल टू 2 नैनो सेकेंड पर, ये हो गया 1। जैसे हमने a इक्वल टू 0 से इसको ट्रिगर किया वैसे ही। अब आपने देखा कि ये जब 1 हुआ, अब ये वापस से a कितना हो गया, 1 हो गया। उसी पॉइंट ऑफ टाइम पर a कितना हो गया होगा, 1 हो गया होगा। अब जैसे ही a 1 होगा तो आपको नेक्स्ट कितना समय लगेगा, 2 नैनो सेकेंड लगेंगे फिर से x को 0 लाने में, क्योंकि इसका जो प्रोपेगेशन डिले है वो कितना है, 2 नैनो सेकेंड का है। मतलब जो x की वेवफॉर्म है वो 2 नैनो सेकेंड के इंटरवल के साथ क्या होगी, 2 नैनो सेकेंड के इंटरवल के साथ क्या होगी, यहां पर लॉजिक को स्विच करेगी इस तरह से। ये चलता रहेगा 2 4, उसके बाद 6 आएगा, 6 8 10 एंड सो ऑन। ये आ गया x का वेवफॉर्म। अब हमें देखना y का। तो y वेवफॉर्म कितना है, 1 नैनो सेकेंड। यानी कि अगर ये आइडियल होता, यानी कि टीपीडी ऑफ 2 इज 0 नैनो सेकेंड होता अगर, तो वेवफॉर्म ऑफ y क्या आता यहां पर, जस्ट कॉम्प्लीमेंट ऑफ x। यानी कि जब ये 0 है तब ये 1 होता, जब ये 1 है तब ये 0 होता। तो 0 बिकम 1, 1 बिकम 0, ऐसे चलता रहता, कॉम्प्लीमेंट ऑफ इट, जस्ट कॉम्प्लीमेंट। ओके, कब, जब ये सेकेंड लॉजिक गेट हमारा जो है नॉट गेट वो आइडियल होता। अब यहां पर ये प्रैक्टिकल है, सेकेंड नॉट गेट क्या है, प्रैक्टिकल है, तो ऑब्वियस है कि 1 नैनो सेकेंड से क्या हो जाएगी, ये वेवफॉर्म हमारी शिफ्ट हो जाएगी। यानी कि 1 नैनो सेकेंड से शिफ्ट करेंगे तो जो 0 पर है वो 1 पर आ जाएगा। ओके, जो 2 पर है वो 3 पर आ जाएगा, जो 3 पर है वो 4 पर पहुंच जाएगा, जो 4 पर है वो 5 पर आ जाएगा। ऐसे ये वेवफॉर्म चलती रहेगी। टाइम पीरियड में कोई फर्क पड़ने वाला है क्या, बिल्कुल नहीं। तो t इक्वल टू कितना आएगा, फिर से यहां पर 4 नैनो सेकेंड, 2 नैनो सेकेंड तक ये, 2 नैनो सेकेंड तक ये, तो अब आ गया 4 नैनो सेकेंड। आउटपुट स्क्वायर वेव फ्रीक्वेंसी पूछी गई है, रेसिप्रोकल ऑफ 4 कर देंगे, तो आंसर आएगा 2.5 इंटू 10⁸ हर्ट्ज। ओके, तो यहां पर आके ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन को रीड करें आप जल्दी से, सब लोग पढ़ लें, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ें। क्वेश्चन क्या है, इन द सर्किट शोन इन फिगर द स्विच इज मोमेंटरीली क्लोज्ड एंड देन ओपन। ये गेट इंस्ट्रूमेंट है 2015 में पूछा गया था ये क्वेश्चन। सर्किट में स्विच को मोमेंटरीली क्लोज्ड किया गया है, यानी कि एक मोमेंट ऑफ टाइम के लिए क्लोज किया, जस्ट ऐसे खट खट ट्रिगर कर दिया बेसिकली, है ना। लॉजिक 1 से क्या किया इन्होंने, ट्रिगर कर दिया इसको। मोमेंटरीली क्लोज करने का मतलब है कि हमने इसे ट्रिगर कर दिया लॉजिक 1 से, एंड देन ओपन, मतलब एक बार यहां पर लॉजिक 1 दे दिया और उसके बाद स्विच को कर दिया डिस्कनेक्ट, ये स्विच है, एंड देन ओपन। ओके, इफ लॉजिक गेट्स हैव नॉन जीरो डिले, यानी कि आइडियल लॉजिक गेट्स नहीं है, इनमें कुछ ना कुछ डिले है। अब हो सकता है 1 नैनो सेकंड का हो, 2 नैनो सेकंड का, कोई फर्क नहीं पड़ना। ओके, वैल्यू हमें जरूरत पड़ेगी नहीं। नॉन जीरो डिले एट स्टेडी स्टेट। ओके, लॉजिक स्टेट्स ऑफ एक्स एंड वाई इज, एक्स एंड वाई आर, यानी कि आपको बताना है स्टेडी स्टेट पर लॉजिक स्टेट्स ऑफ एक्स एंड वाई क्या है। एक्स बाई टॉगल, 4 ऑप्शन दिए हैं। टॉगल का मतलब होता है, आगे चल के सीक्वेंशियल में हम ये टर्म बहुत यूज करेंगे। टॉगल का मतलब है कि जो पुरानी स्टेट है उसका अपोजिट वैल्यू जनरेट होना। यानी कि मान लीजिए आपने बोला कि पहले से x इक्वल टू 1 था, टॉगल ऑपरेशन हुआ तो x 0 पर आ गया, या x 0 पर था और टॉगल ऑपरेशन हुआ तो कहां पर आ गया, 1 पर आ गया। तो टॉगल का मतलब क्या है, टॉगल का ये चेंज होता रहेगा, वैल्यू क्या होगी, चेंज होती रहेगी। लैच्ड का मतलब है द वैल्यू इज स्टोर्ड। लैच का मतलब लैच ऑपरेशन जो पढ़ते हैं हम लोग, फ्लिप फ्लॉप लैच, तो लैच का मतलब है कोई डेटा एक पर्टिकुलर वैल्यू क्या हो गया, होल्ड हो गई। तो इसके अंदर हम 4 ऑप्शन देख रहे हैं। एक्स को लैच कर दिया, मतलब एक वैल्यू पर होल्ड कर दिया। वाई को टॉगल कर दिया, मतलब क्या किया इन्होंने, बार बार बदलते जा रहे हैं। तो इसके 4 पॉसिबिलिटीज इन्होंने बनाए हैं। ओके, सब लोग ट्राई करेंगे इस क्वेश्चन को पहले, देन आई विल एक्सप्लेन इट। आंसर आ गया होगा आपका कोई इनमें से, चारों में से। चलिए आप लोग आंसर मैच करना, मैं भी आंसर नहीं बता रहा हूं, आई एम गोइंग टू सॉल्व दिस। ठीक है, जिन लोगों ने ट्राई किया वेरी गुड, उनका आंसर आ गया है। जिनका नहीं आया है कोई बात नहीं, आप समझ लीजिए, एक बार समझ लेते हैं। चलिए लेट्स सी द डिस्कशन।
लॉजिक 1 से ट्रिगर किया है, तो यहां पर जैसे ही ये नॉट गेट से पास होगा, टीपीडी टाइम के बाद इनका प्रोपेगेशन डिले कुछ ना कुछ दे दिया है इन्होंने। टीपीडी मैं सबका बोल देता हूं, चलो टीपीडी, ये भी टीपीडी, ये भी टीपीडी, क्योंकि वैल्यू से कोई फर्क हमको पड़ना नहीं है यहां पर। तो यहां पर टीपीडी के बाद ये 0 हो गया, मतलब एक्स अब हो चुका है 0। ओके, यहां से अगर हम ऑब्जर्व करते हैं इसको, 0 यहां पर है ही, 0 से अब ये क्या हो जाएगा 1, 1 से अब ये क्या हो जाएगा 0, 0 से अब क्या हो जाएगा 1, यानी कि अब आ चुका है y इक्वल टू 1, y इक्वल टू 1 आ चुका है। 1 से अगर हम इसको नॉट गेट से पास कराएंगे तो ऑब्वियस अब ये क्या कर देगा, इसको 1 को ऑब्वियस से पास होने से 0 कर देगा, ये 0 यहां पर फिर से क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, 1 वापस यहां पर जाएगा तो 1 ये 0 कर देगा इसको, ये 0 अब 1 हो जाएगा, ये 1 फिर से 0 हो जाएगा, यानी कि v 0 हो गया। अब ये जो 0 जा रहा है वो इस नॉट गेट से पास होके 1 हो जाएगा, अब यहां से पास होके फिर से 0 हो जाएगा, ये 0 यहां पर जाएगा आगे, इससे पास होके 1 हो जाएगा, ये 1 0 हो जाएगा, ये 0 फिर से 1 हो जाएगा, यानी कि यहां 1 आ जाएगा। तो आप देख रहे हैं क्लियरली यहां पर x की जो वैल्यू है वो 0 1 0 चल रही है, y की जो वैल्यू है 1 0 1 0 चल रही है। ये क्वेश्चन गेट इंस्ट्रूमेंटेशन 2015 में पूछा गया था, मतलब दोनों क्या हो रहे हैं यहां पर टॉगल हो रहे हैं। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ये क्वेश्चन इनडायरेक्टली हम लोग सॉल्व कर चुके हैं। अब ये लिखा इस तरह से है तो थोड़ा सा लोगों को कंफ्यूजन हो जाता है। जैसे मैंने बताया था एक क्वेश्चन आपको इस तरह से 5 इन्वर्टर्स को कैस्केड किया था, अभी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, है ना। इस तरह से मैंने कैस्केड किया था, एक बार मैंने यहां से आउटपुट लिया था, एक बार मैंने यहां से आउटपुट लिया था, एक बार यहां से लिया था, एक बार यहां से लिया था, है ना। दो कंडीशंस बताई थी, ज्यादा नहीं बताई थी। एक बार यहां से लिया था, एक बार कहीं मैंने कोई पॉइंट मार्क कर दिया था, और वहां पर मैंने एक पॉइंट मेंशन कराया था, मैंने बोला था कि आउटपुट कहीं से भी आप ले लो, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, हर बार आंसर क्या आने वाला है, सेम आने वाला है। मतलब ये वही क्वेश्चन है, 5 इन्वर्टर लगे हुए हैं कैस्केड में। देखो जरा कितने इन्वर्टर लगे हुए हैं, 1 2 3 4 5 इन्वर्टर लगे हुए हैं कैस्केडिंग में, और हमने आउटपुट पहले एक बार यहां से लिया है, एक बार आउटपुट यहां से लिया है, तो ऑब्वियस है कि दोनों की वैल्यू क्या होनी चाहिए, हर बार टॉगल होना चाहिए। तो कई बार रिप्रेजेंटेशन से क्वेश्चन को डिफिकल्ट बनाया जा सकता है। अब जैसे मान लीजिए इसी में नॉट गेट की जगह ट्रांजिस्टर्स लगा दो तो क्वेश्चन थोड़ा और आपको डिफिकल्ट दिखेगा रियलाइज करने के लिए। क्लियर है, चलिए आगे बढ़ते हैं।